नमस्कार, मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज बिग बॉस में फराह खान की अदालत जारी रही और उसमें फराह खान ने बुलाया अभिनव को और अभिनव से पूछा कि आप बिग बॉस के लिए फ़िट हैं। तो अभिनव ने कहा कि मैं मिस फिट हूँ बिग बॉस के लिए। और उन्होंने कहा कि आप बेबी का पल्लू पकड़ के मतलब चलते रहते हैं। और रूमीना कहती है कि आप मेरी शक्ति हैं, मेरा हस्बैंड मेरी शक्ति है। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि रोबीना आपकी शक्ति हैं, आप अभिनव रोबीना आपकी शक्ति हैं। तो बस यही बात हुई और हमें भी दिखता है कि रोबीना अभिनव की शक्ति हैं, कि रोबीना जो बोलती हैं वो जो मतलब उनका पीछे पीछे पल्लू पकड़ के चलते रहते हैं और वो जो बोलती हैं वो ही करते हैं। अपना कुछ बोलना भी चाहते हैं तो वो रोबीना उनको बोलने नहीं देती हैं, तो वही चलता है जो मैडम रोबीना कहती हैं। फिर हमने देखा कि निक्की को बुलाया गया और निक्की से कहा कि आपने झगड़ा क्यों करती रहती हैं। आपने पहले निशान से झगड़ा करा, फिर राहुल से झगड़ा करा, फिर जान से झगड़ा करा और आप शेलफिश भी दिखती हैं। तो निक्की ने बड़ी डंके की चोट पे जो वो कहती हैं कि हाँ मैं शेलफिश हूँ और मैं शेलफिश और इस गेम में मैं शेलफिश होके खेलती हूँ, मैं अपने लिए खेलती हूँ, उसमें बुरा क्या है। तो वो लड़की डंके की चोट पे कहती है जो बात सच कहती है। तो उसने वही अपनी सच्चाई जाहिर करी कि भैया मैं शेलफिश हूँ, मैं टास्क अपने लिए करती हूँ। फराह खान ने भी ये कहा कि ये गेम के लिए अच्छा है कि तुम शेलफिश हो, अपने लिए खेल रही हो, कम से कम दिख तो रहा है। बाकी सब डबल फेसेस खेल रहे हैं यहाँ पे। और उनने फिर ये भी कहा कि आपसे रोबीना या अभिनव डरते हैं, जो आपसे बात नहीं करने चाहते और आप उनसे लड़ती हैं तो वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और आपसे मतलब आप पीठ पीछे आपसे बातें करते हैं, आपके सामने कुछ नहीं बोलते, रोबीना से कहा। तो रोबीना ने कहा कि निक्की से कहा। तो निक्की ने कहा कि हाँ मुझे लगता है ये लोग मुझसे डरते हैं कि पीछे बातें करते हैं, मेरे मुंह पे बातें नहीं करते हैं। तो रोबीना बोली नहीं, हम सुनना मेरी बात सुनना बेबी, हम आपसे डरते नहीं हैं, हम अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम आपसे बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो रोबीना जी यहाँ पे एनर्जी आप वेस्ट करने से नहीं डरती हैं, बल्कि इसलिए डरती हैं कि आप निक्की से लड़ेंगी तो उसकी अच्छी साइड दिखेगी और वो दिखेगी और उसको दिखने का मौका आप नहीं देना चाहती हैं, इसलिए आप उससे नहीं लड़ती हैं। सीधी सी बात है। फिर जान पे इल्जाम लगा कि आप निशांत को मतलब पहले नॉमिनेट कर दिया और फिर जब वो जाने लगा तो बेमतलब का रोने का ड्रामा करा, जो बिल्कुल ही गलत था। क्योंकि जान ऐसा कर चुके हैं, जान पहले सारा गुरबार को उन्हें नॉमिनेट करा था और वो चली गई थी, तो वही ड्रामा किया था रोने धोने का। और अब निशांत गए तो निशांत को पहले से नॉमिनेट कर दिया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और फिर वो गए तो उन्हें अपना ड्रामा शुरू कर दिया, वो रोने लगे मतलब डबल साइडेड गेम खेलते हैं, जान सबको पता है, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं सबके। और फिर और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि आप दोस्त बनने की मतलब दोस्त बनने के काबिल हैं, ना दुश्मन ठीक से बना पा रहे हैं। निक्की से भी दोस्ती नहीं दिख रही है आपकी ठीक से, क्योंकि निक्की से भी दोस्ती अगर आप करते हैं तो पीठ पीछे निक्की की बुराई कर देते हैं। तो निक्की ने कहा कि मैं इसको तो दोस्त अपने घर में क्या बाहर भी ना बनाऊं, ये मेरे पीछे पीछे भागता रहता है और मैं इसे दोस्त नहीं बनाना चाहती हूँ, बस ये। तो लेकिन निक्की कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि वो जान उनके पीछे पीछे भागे, जो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं बस। और फिर राहुल से कहा गया, राहुल से फराह खान ने कहा कि आप अच्छा खेल रहे हैं, आप बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, लेकिन आप मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप 4 बातें बोलें, जो 4 बातें आप बोलना चाह रहे हैं तो उसमें से आप 2 ही बातें बोलें, क्योंकि जब 4 बातें बोलते हैं तो कुछ ना कुछ आपके मुंह से गलत निकल जाता है। तो राहुल ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं भी ये समझता हूँ कि मुझे 4 बातों की जगह 2 बातें बोलनी चाहिए। तो बस बहुत बेहतरीन खेलना, फराह खान ने उन्हें कहा कि आप बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं।
और फिर शार्दुल को बुलाया गया। शार्दुल से फराह खान ने कहा कि आपको बिग बॉस ने चांस दिया है तो आपको दिखना चाहिए, आपको पूरी एनर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि ये चांस बहुत मुश्किल से मिलता है। और एंड में फराह खान ने शार्दुल को नॉमिनेट कर दिया। तो शार्दुल को नॉमिनेट, मेरे ख्याल से बिग बॉस में शार्दुल को नॉमिनेट करने के लिए फराह खान आई थी। ये भी प्लान, ये पहले से ही प्लान था कि हमें बिग बॉस का शार्दुल को नॉमिनेट करना है। तो फराह खान ने आके अपनी ड्यूटी निभा दी, उन्होंने शार्दुल को नॉमिनेट कर दिया। क्योंकि अब तो नैना चली गई, नैना और शार्दुल दो कमज़ोर कड़ी दिख रहे थे जिनको बिग बॉस को निकालना ही था। तो पहले तो बिग बॉस ने नैना को निकाल दिया, अब शार्दुल की बारी है। अब इस बार मेरे ख्याल से शार्दुल जाएंगे। तो नैना जो बिग बॉस ने निकाल ही दिया, दूसरा है शार्दुल, तो उनको निकालने के लिए फराह खान को भेजा गया, जो फराह खान ने नॉमिनेट कर दिया। तो हमें दिखेंगे कि इस बार तो मुझे लग रहा है कि शार्दुल घर से जाएंगे। तो बस, और नॉमिनेशन का टास्क हुआ। नॉमिनेशन पे वो चेयर डाली गई, चेयर पे लोगों को बैठना था और उसको सेव करने के लिए लोगों को अपना चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी थी। तो पहले बैठे अभिनव हुआ, अभिनव बैठे और अभिनव को ने जैस्मीन को अपनी डोलू को त्याग करना था, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो जैस्मीन से कहा गया कि अभिनव से कहा गया अगर जैस्मीन अपनी डोलू को क्यों नष्ट कर देती हैं तो आप सेफ हो जाएंगे। तो अभिनव ने जैस्मीन से कहा, तो जैस्मीन एकदम 4 साल की बच्ची की तरह रोने लगी और ये कहने लगी कि तुम लोग मेरी डॉल पे सब नज़र लगाते थे ना, और मैं उसको छुपा के रखती थी कि बिग बॉस उसे ना देखे। देखो बिग बॉस ने उसे देख लिया और उसको मुझे डिस्ट्रॉय करना था। तुम लोग ने मेरी डोलों की बलि दे दी ना। तो एक 4 साल का बच्चा भी ना ऐसे नहीं रोएगा कि मतलब मेरी डॉल तुमने ले ली, मेरी डॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया ना। मतलब 4 साल का बच्चा भी ऐसे ये नहीं करेगा कि मेरी डॉल को ऐसे मत करो, मेरे को ये ना करो, मेरा डॉल ले लिया तुमने, मेरा मतलब ऐसा लग रहा था एक छोटा बच्चा मम्मी से कह रहा है मैं नहीं दूंगा बॉल, मैं डॉल नहीं दूंगी, मेरा डिस्ट्रॉय कर दिया मम्मी, मेरा डॉल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मैं नहीं दूंगी अपना डिस्ट्रॉय। तो ये लोग वक्त आने पर बच्ची भी बन जाती है। तो बच्ची जैसा अच्छा सा हमने बच्ची जैसा किरदार निभाया। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती है कि मतलब बिग बॉस में जब कोई आता है ना, जो ये स्पेशली लड़कियां आती हैं तो अपना छोटा सा एक डॉल लेकर आती हैं। पता नहीं उन लोग को पहले से पता होता है, ये देख के आती हैं कि अगर हम डॉल को किसी को डिस्ट्रॉय करना होगा तो इससे हम इमोशनल करेंगे और अपना डिस्ट्रॉय करते समय डॉल को थोड़ा इमोशनल दिखाएंगे। पता नहीं क्या है, डॉल से बड़ा लगाव होता है इन लोगों को कि डॉल लेकर आ जाती हैं। लेकिन हालांकि मैं पर्सनल चीज़ें हैं कि उसका अटैचमेंट होगा डॉल से, मैं इतना ये नहीं कह सकती, भगवान जाने। लेकिन ये डॉल लेकर आती है, उससे इतना पर्सनल हो जाती है, उससे इतना अटैच हो जाती है कि फिर वो मतलब बच्चे भी मात खा गए कि बच्चे को भी इन्हें मात कर दिया कि मतलब डॉल के लिए इतना रोना धोना मेरी समझ में नहीं आता है। तो चलो उनने अपना डिस्ट्रॉय कर दिया डॉल को और सेव कर लिया अभिनव को। तो और फिर बिठाया गया रोबीना को, और फिर जैस्मीन को फिर से अपना अली का बलिदान देना था कि अली आपका अगर आप नॉमिनेट कर देंगी तो वो सीधे सीधे नॉमिनेट हो जाएंगे और आपको अली से भी नहीं पूछना है रोबीना को सेव करने के लिए। तो रोबीना को सेव करने के लिए मतलब अली को नॉमिनेट करना था। तो जैस्मीन ने कहा कि नहीं, वो मेरे लिए आया है, मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर सकती, हालांकि तू मेरी दोस्त है लेकिन वो मेरे लिए खेलने आया है, वो मेरी शक्ति है। तो इसमें जैस्मीन बिल्कुल सही थी कि क्योंकि वो रोबीना को बचाने के लिए जो उसकी शक्ति बन के आया है, जो उसका फ्रेंड है, अली उसको नॉमिनेट नहीं कर सकती थी। तो बस उसने नहीं किया, वो उसने बिल्कुल सही किया, उसका पॉइंट वहाँ पे सही था। फिर बैठी कौन जान बैठे कुर्सी पे, और वहाँ पे निक्की को
निक्की को अपना ब्लैंकेट डिस्ट्रॉय करना था और जान को बचाने के लिए। तो जान सोच रहे थे पता नहीं निक्की करेगी नहीं करेगी, लेकिन निक्की ने एकदम मतलब निक्की देख रहे हैं आप ना, निक्की कहीं का ड्रामा भी नहीं करती है। उसको जो करना होता है सीधे सीधे मतलब जब वो कोई उसने नैना को भी बचाने के लिए भरपूर कोशिश की थी और उसने अपना जो हाथ का पकड़ने वाला टास्क था वो एंड तक नहीं छोड़ा था। और इसमें भी वो जान से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बचाने के लिए। तो जान ने भी कहा कि अब निक्की मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। तो देखते हैं कि जान इस पे अडिग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कि वो निक्की ने उसके लिए अपने मम्मी का ब्लैंकेट त्याग दिया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ना वो बंदी रोई, सब अंदर जाके वो थोड़ा सा ब्लैंकेट से उसने करा कि हाँ कि बिग बॉस आपने मेरी इमोशनल कर दिया मुझे, और मेरी मम्मी का ब्लैंकेट था। लेकिन उसने बड़ी निडरता से मतलब एक बार में फैसला ले लिया और जाके अपना कंबल डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत अच्छे से खेली निक्की, वेरी गुड। और फिर हमने देखा कि रोबीना, फिर कविता बैठी तो अभिनव को क्या करना था, बिग बॉस ने कहा कविता को सेव करने के लिए कि जो रोबीना का डॉल है उसको साफ करके और अपने घुटनों पे बैठ के निक्की से ये कहना है कि तू सही और मैं गलत। तो अभिनव इस पे अभिनव ने रोबीना को देखा 2 बार, क्योंकि अभिनव अपने से डिसीजन तो ले नहीं पाते हैं। वो रोबीना को 2 बार देखा उनने कि वो उसमें साफ नजर आ रहे थे कि वो कठपुतली वाला जो प्ले था ना वो अच्छे से अभिनव के ऊपर लगता है, मतलब अच्छे से अभिनव के ऊपर जचता है। वो कठपुतली है मतलब रोबीना की। और रोबीना से इशारा मिला उन्हें कि रोबीना ने कहा हाँ कविता को हम एक चांस दे सकते हैं। बस उन्हें इशारा मिल गया रोबीना से और उन्हें कह दिया जो रोबीना कहना, मतलब रोबीना से इशारा मिल गया तो बस उनको हरी झंडी मिल गई और उन्हें रोबीना की डॉल ली, उसको साफ किया और पति पत्नी दोनों घुटनों पर बैठे। और अभिनव ने कहा निक्की से कि तुम सही मैं गलत। तो हालांकि बिग बॉस ने भी ये देख लिया कि रोबीना के कहने पर अभिनव ने ये कार्य किया है। तो अभी बिग बॉस ने कहा कि आइंदा से मैं अभी तो आप लोगों को माफ़ कर दे रहा हूँ अभिनव, लेकिन आइंदा से आप इस बात का ख्याल रखें, नहीं तो आपको कड़ा दंड दे दिया जाएगा अगर आप किसी और से पूछते हैं तो बस यही। फिर अली बैठे चेयर पे, फिर रोबीना को हेयर स्टाइल मशीन का डिस्ट्रॉय करना था। तो रोबीना ने बड़े स्टाइल से और एकदम आके बिना मतलब उनको कुछ सोचा नहीं, कुछ ही मिनटों में ने जल्दी से अपना हेयर स्टाइल मशीन लाई और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गई। तो मेरे ख्याल से जो रोबीना है ना वो उसको डन भेद जो ये लाइन है ना पता नहीं क्या है, वो सब तरीके से उसे अच्छे से स्मार्ट तरीके से खेलना आता है कि मुझे किस तरीके से खेलना है और मैं किस तरीके से लोगों को अच्छा दिखूंगी। वो बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से खेलती हैं कि मुझे कहीं गलत नहीं दिखना है और मुझे सही दिखना है। मैं सबके दिलों पे मतलब वो सबके दिलों पे राज करके आगे ऐसे खेलना चाहती हैं। तो बस आज हमें ये दिखा और कल हमें इजाज़ और पवित्रा का दिखेगा। इजाज़ चेयर पे बैठेंगे और पवित्रा चेयर पे बैठेंगी और फिर राहुल तो क्या क्या लोगों को डिस्ट्रॉय करना होगा इन्हें बचाने के लिए। एक जगह देखा कि निक्की, अभिनव और रोबीना बैठे हुए हैं और निक्की कह रही हैं कि अगर हम लोग टास्क में एक टीम हुए तो हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। वहीं हमने देखा कि रोबीना कह रही है निक्की से जो 2-3 दिन पहले मतलब पहले जब निक्की से बात करना उचित नहीं समझती थी और निक्की को उड़ाने के लिए अभिनव और रोबीना ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये कैसी लड़की है
मतलब मैं इसके मुंह नहीं लगता हूँ, अभिनव ने कहा था और उसको गलत साबित करना चाह रहे थे। वहीं आज रूबीना दिखी कहती हुई अभिनव से निक्की से कि अभिनव मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, मैं तो तुम निक्की स्टेट फॉरवर्ड है, वो बात रखती है अपनी, मतलब सीधा बोलती है, और अभिनव तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, वो तो कह रहे थे कि तुम स्टेट फॉरवर्ड हो। मतलब निक्की की आज सपोर्ट लेती हुई दिखी रूबीना जी। अभिनव उनने अपनी मतलब निक्की को आज क्योंकि उन्हें पता चल गया कि निक्की की सब जगह तारीफ हो रही है, निक्की अच्छा जा रही है, तो वो भी निक्की को बुरा नहीं दिखना चाह रही है। इसलिए उनने निक्की को मतलब जो उनके ओपिनियन थे ना, जो पहले की लड़की कैसी है, लड़की को उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी लड़की को गलत साबित करने के लिए निक्की को। वही आज निक्की को मस्का लगा रही हैं कि अभिनव को तो वे बहुत पसंद करते हैं, कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पहले दिन से कह रहे हैं वो। तो भगवान, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे सब रंग भेद रूप रंग सब बदलते रहते हैं। तो बस यही है आज के अकॉर्डिंग मेरा रिव्यू, और फिर मैं कल देखते हैं कि कल नॉमिनेशन में, आज तो नॉमिनेशन में शार्दुल और रूबीना हुए नॉमिनेट, और कल देखते हैं कि इस चेयर वाला टास्क चल रहा है उसमें नॉमिनेट कौन होता है। तो बस हम कल मिलेंगे, तो आप कल तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।